हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 किया, जिसके अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखे। देन हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस किए, एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसके 2 पार्ट्स में हम लोगों ने सॉल्यूशंस को कंप्लीट किए। देन अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नंबर 2। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और इसी से निकलेगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, जब भी कोई भी लाइन हम बनाते हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है। अगर मैं कहता हूं कि ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और मैं कहता हूं कि बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, और अगर इस लाइन को किसी एक P पॉइंट ने इसे रेशियो में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए उसने 1:2 में डिवाइड किया, 1:2 में डिवाइड किया। 1:2 का मतलब क्या है, 1/2 हिस्सा, मतलब एक हिस्सा इधर, 2 हिस्सा इधर, ठीक है। तो किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं ये 1m हो गया और 2 हमारा n हो गया, है ना। लाइक मुझे नहीं पता कितने रेशियो में डिवाइड किया, तो मैंने मान लिया m/n में डिवाइड किया। और मान लेते हैं इस p के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वो बेसिकली हमें p के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला देता है, लाइक x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है इस रेशियो को लेकर के, तो बच्चे कंफ्यूज क्यों हो तुम, देखो अगर मान लो मैं a और b की बात करता हूं, तो मान लो इस लाइन के मैंने 3 हिस्से किए, लाइक 1, 2, 3। तो मैं अगर इस लाइन की बात करता हूं, तो इस लाइन ने इस बड़े वाले लाइन को कितने हिस्सों में बांटा, 1:1, 2 and 3। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो इसने कितने हिस्सों में बांटा, देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा। तो इस लाइन ने इसे 2:2 में बांटा। अब मैं इस लाइन की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो इस लाइन ने इस AB वाले लाइन को कितने हिस्सों में बांटा, तो इधर देखो 1, 2, 3 और इधर कितना 1। तो इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन ने इसे 3:1 में बांटा। अब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक थिंग्स पर। तो इसे रफ करता हूं मैं, लाइक इसे दूर क्यों रखा था। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनाना है, लाइक मुझे एक एक्सिस बनाना है। एक्सिस के अंदर क्या करना है आपको, ऐसे ही 2 पॉइंट्स बनाने हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या पॉइंट है, P पॉइंट। मैंने यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे मैच करना है, इसे और इसे। उसके बाद मुझे इनको क्या करना है, नाम से मेंशन करना है। लाइक ये O पॉइंट हो गया, इसे मान लेते हैं K, इसे मान लेते हैं R, इसे मान लेते हैं S, इसे मान लेते हैं T, इसे मान लेते हैं U। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो मैं बेसिक बातें बताना चाहता हूं, लाइक ये जो KR है ये किसके बराबर है, AT के बराबर है, यानी इसके बराबर, इसके बराबर। जो हमारा RS है वो किसके बराबर है, PU के बराबर है, ठीक है। A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1, y1। B के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, और P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। तो जब भी मैं x एक्सिस पर डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट की। किसकी बात कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट की। जब भी मैं y एक्सिस पर चल रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, y एक्सिस की। तो मैं x पर डिस्टेंस लूंगा, मतलब x की बात कर रहा हूं। मैं y पर डिस्टेंस लूंगा तो मैं y पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 2 ट्राइंगल है। कौन से 2 ट्राइंगल है बच्चे, एक है आपके पास APT, एक है आपके पास BPU। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। लाइक यहां भी 90 बन रहा है और यहां भी 90 बन रहा है। मैंने थोड़ा छोटा बनाया है ताकि थोड़ा क्लियर अप हो सके, एक बार में मुझे रफ ना करना पड़े, ठीक। अब ये दोनों ही ट्राइंगल बच्चे क्या है, सिमिलर है। जिसे आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा कॉन्ग्रुएंट रूल, ऐसे ही 10th में आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी रूल। चीजें वही है, एंगल, साइड, चीजें वही है। तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल रूल, ठीक है, यानी एंगल से। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल एंगल से सिमिलर है, लाइक 90, ठीक है, बराबर है, तो एंगल से अगर ये बराबर है, आपको सिर्फ बस ये समझ लीजिए कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल, बस इतना दिमाग में रखो और कुछ नहीं पढ़ना।
अब इतना पढ़ लिया। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है बच्चे, जो दोनों ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड है वो रेशियो में डिवाइड होकर के इक्वल में बन जाते हैं। लाइक मैं बताना चाहता हूँ, उतना डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से आपको समझाना चाहता हूँ सिमिलर के बारे में। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो मैं बोल सकता हूँ AP बाय में PB ये किसके इक्वल हो जाएगा, लाइक बेस अपॉन बेस, लाइक AT बाय में PU, और बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, लाइक PT बाय में BU, PT बाय में BU। समझ में आ गया। अब यहां पर एक चीज देखो बच्चे, लाइक AP बाय में PB ये किसके बराबर है, M बाय N के बराबर। ये किसके बराबर है, M और N, लाइक AP बाय में PB यानी M बटे N, M बटे N। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, AT PU PT एंड BU। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, ऊपर वाली साइड से निकालता हूं, लाइक AT निकालता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं AT की, तो ध्यान से देखो AT किसके बराबर है, AT बराबर है किसके, KR के बराबर है, किसके, KR के। तो KR कैसे निकलेगा, KR निकलेगा जब मैं OR में से क्या, OR में से कितना माइनस कर दूं, OK, कितना माइनस कर दूं, OK। ठीक है, OR का मतलब है x एक्सिस पर चल रहा हूं। ठीक है, तो x एक्सिस पर R कितना चला, तो P के साथ देखो, P पर कितना है x, तो x, OK, O और K, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखो, K कहां तक चला x एक्सिस पर, तो x1 तक चला, x1 तक चला। तो KR का डिस्टेंस निकल गया x माइनस x1, तो AT का डिस्टेंस कितना निकल गया, x माइनस x1। ठीक है, ये एक निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है PT। क्या निकालना है, PT। तो PT पे बाद में आते हैं, पहले PU निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, PU। तो ध्यान से देखो, PU बच्चे किसके बराबर है, PU बराबर है RS के, किसके बराबर है, RS के। ठीक है, तो RS कैसे निकलेगा, RS निकलेगा जब हम OS में से कितना माइनस कर दें, OS मतलब ये पूरा, इसमें से कितना माइनस कर दूं, OR, कितना माइनस कर दूं, OR। तो मैंने OR माइनस कर दिया। अब ध्यान से देखो, तो OS का मतलब है S x एक्सिस पर कितना चला, तो S x एक्सिस पर कितना चला, x2। मैंने बार बार बोला x एक्सिस पर चल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट को देखो, y एक्सिस पर चलेंगे तो y को देखो। तो RS मतलब हो गया S पॉइंट x एक्सिस पर कितना चला, x2। OR में R देखो x एक्सिस पर कितना चला था, x। तो यहां से निकल गया RS कितना निकल गया, x2 माइनस x। मतलब हम बोल सकते हैं PU कितना आ गया बच्चे, x2 माइनस x। हमें इससे काम था, क्या निकल गया, x2 माइनस x। अब हमें क्या निकालना है, PT। तो मैं बोलता हूं PT। अब ध्यान से देखो, PT की बात करें तो PT हो गया ये, यानी ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कब निकलेगा, जब हम PR में से कितना माइनस कर दें, TR। PR में से कितना माइनस कर दें, TR। ठीक है, तो हमारा PT निकल जाएगा। तो PR, तो देखो P जो है अब Y एक्सिस पर चल रहे हैं, तो ध्यान से देखो P Y एक्सिस पर कितना चला, Y। और ध्यान से देखो TR की बात करें तो T Y एक्सिस पर कितना चला, Y एक्सिस पर Y1 चला। A के साथ देखो, ये A और T एक ही पर लाई कर रहे हैं, तो T जो है वो कितना चला, Y1। ठीक है, तो PT कितना निकल गया, Y माइनस Y1। अब हम क्या निकाल रहे हैं, BS। क्या निकाल रहे हैं, BS। क्यों निकाल रहे हैं BS, क्योंकि BS में से जब हम US माइनस कर देंगे तो हमारा BU निकल जाएगा, क्योंकि हमने PT तो निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, BU। तो BU किसके बराबर होगा, BU होगा BS माइनस US, नॉट अमेरिका वाला US। ठीक है, सो BS, B देखो, B Y एक्सिस पर कितना चला बच्चे, यहां से यहां तक, B देखो Y2 चला, कितना चला, Y2 माइनस US में देखो U कहां पर लाई कर रहा है, Y पर, P के साथ है ना इसका, तो देखो Y एक्सिस पर कितना गया, Y। तो यहां से BU कितना निकल गया, Y2 माइनस Y। अब आपको ये यहां पर रख देना है। अब इसको देखो ध्यान से, अगर AP बाय में PB, AT बाय में PU और PT बाय में BU बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ना कि M बाय N इज इक्वल्स टू, AT की वैल्यू रख दो। AT की वैल्यू क्या निकाली आपने, x माइनस x1 अपॉन, उसके बाद आपने PU की वैल्यू क्या निकाली, x2 माइनस x, क्या निकाली, x2 माइनस x। फिर है आपका PT की वैल्यू क्या निकाली आपने, y माइनस y1 अपॉन में BU की वैल्यू क्या निकाली आपने, y2 माइनस y। ठीक है, इतना उतार लो। अब हम आगे बात करते हैं, आगे की चर्चा है हमारे, तो मैं इसे रफ करता हूं।
ये भी रफ हो गया, ये हमारा ए पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, m/n किसके बराबर रखूंगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, mx2, ये इधर जाएगा माइनस का mx, ये इधर जाएगा nx, ये इधर जाएगा माइनस का nx1। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है बच्चे, इस mx को इधर ही रहने दो, ये nx इधर ले आओ, यानी x वाले को एक तरफ ले जाओ, x1 x2 को एक तरफ ले जाओ। ये माइनस का nx1 हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का mx1 जाएगा। अब दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो गया, mx प्लस nx। इधर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं लाइक mx1 प्लस इसको nx1। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ने माइनस को मार दिया। ठीक है, तो माइनस हटा देता हूं सिंपली, अब ये बन गया। अब इनमें से मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन ले लूं, x, तो क्या बचा m प्लस n, और इधर क्या वही चीज रहेगा mx1 प्लस nx1। बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखना है। अब ये हमें बाद में नीचे लेके रख देना है, तो ये हो गया mx1 प्लस n, सॉरी यहाँ पर mx2 था। ठीक है, ये mx2 होगा, ये 2 होगा, ये 2। ठीक है, ये 1। अब इसके नीचे क्या चला गया, ये वाला, तो m प्लस n, तो x कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, लाइक x जैसे निकला है ऐसे ही क्या निकल जाएगा, y क्या निकल जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब बच्चे कह रहे हैं कैसे आया, यार सेम प्रोसेस है। एक बार आपने m/n इसके बराबर रखा, एक बार आपको क्या करना है, m/n किसके बराबर रखना है, इसके बराबर, लाइक y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको सेम स्टेप है, कोई अलग नहीं है, बस ये आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ अंतर है, बस सेम चीजें लिखी है, बस x2 x1 की जगह क्या होगा, y2 y1, तो कुछ चेंज नहीं है। तो आपके पास x, y का फॉर्मूला आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y का क्या निकल गया, my2 माइनस क्यों आएगा यार, ठीक है, बहुत मिस्टेक हो रहा है, लाइक ny1 अपॉन m प्लस n, क्या आएगा, m प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x कोऑर्डिनेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब आगे हमें क्या बात करनी है इस पे, वो अहम बात है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं साथ के साथ जो भी पढ़ाता हूं उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमने देखा कि x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, जब हमारा p जो है वो a और b को बराबर भाग में बांट दे। किस भाग में बांट दे, बराबर। अब हम किस पर बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो बराबर हिस्सों में बांट दिया, बराबर हिस्सों में बांटा, तो इसका मतलब अगर जैसे बराबर का मतलब हो गया 2:2, 1:1, कुछ भी, तो बराबर में बांटा, इसका मतलब m बराबर हो गया किसके, n के। सिंपली m बराबर हो गया किसके, n के। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, मैं mx2 को mx2 लिखे रहने देता हूं, n को क्या लिख दूंगा, m, क्योंकि n बराबर हो गया किसके, m के। तो mx1 अपॉन में m और n को क्या लिख दिया, m। अब ध्यान से देखो, ये तो m कॉमन आ गया, क्या बचा, x2 प्लस x1, और नीचे क्या बना, 2m। m ने m को मार दिया तो क्या बचा, x2 प्लस x1 अपॉन में 2। ऐसे ही आप अगर y को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस m। मैंने क्या किया, बस n को m लिख दिया, क्योंकि n बराबर हो गया m के, m कॉमन आ गया, क्या बचा, y2 प्लस y1 अपॉन में 2m। m ने m को मार दिया तो क्या बना, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और इस मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है x, y, तो सिंपली x किसके बराबर होगा, x2 प्लस x1 बाय में 2, और y किसके बराबर होगा, y2 प्लस y1 बाय में 2। इसे सिंपली ऐसे भी लिख लो, y1 प्लस y2 बाय में 2, और इसे लिख लो x1 प्लस x2 बाय में 2, है ना। तो ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब
मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला ये इंटरनल डिवीजन था बच्चे। क्या था? इंटरनल डिवीजन। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन कुछ नहीं होता, बस साइन माइनस का हो जाएगा, जहां पर भी हमारा प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या अंतर है? जैसे ए और बी था, यहां पर पी पॉइंट अंदर में काट रहा है। अगर मुझसे बोलता कि ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और इस लाइन को बाहर किसी पॉइंट पर काटा इस पी ने, तो ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। और ये क्या है? इंटरनल पॉइंट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो इंटरनल पॉइंट का फॉर्मूला है वही एक्सटर्नल पॉइंट का भी फॉर्मूला है, लेकिन इंटरनल में जहां प्लस है वहां क्या हो जाना है? माइनस हो जाना है। किस केस में? एक्सटर्नल के केस में। ठीक है, और कुछ खास बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका डाउट खत्म हो जाए। तो जैसे हमें क्वेश्चन मिलता है कि मान लीजिए मैं सिंपली क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, आपको दिया हुआ है सिंपली ये ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट है 4,2 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,3। ठीक है, और इसे P ने 2:1 में बांटा है, 2:1 में, और P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें। लाइक x किसके बराबर होगा बच्चे? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। शॉर्ट ट्रिक वीडियो के एंड में। तो क्या करते हैं? x निकालते हैं। x हो गया m की वैल्यू क्या है? तो हमें पता है ये m होता है और ये n होता है। ठीक है, तो m की जगह 2 इन 2 में x2 क्या होगा? 2 प्लस में n की जगह 1, उसके बाद n के साथ क्या मल्टीप्लाई में? x1 किसको माना? 4 को। ठीक है, अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। अब सॉल्व करें, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन में 2 और 1 में जोड़ा 3, 4 और 4 कितना? 8/3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 8/3। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू कितनी? 2, y2 की वैल्यू हो गई 3, प्लस में n की वैल्यू 1। ठीक है, y1 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 यानी 3, 3 2 जा 6 प्लस में 1 2 जा 2 अपॉन में 3 यानी 6 में 2 जोड़ा। चीजें तो ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, ठीक है। लाइक 6 में 2 जोड़ा तो कितना? 8/3। सेमी कोऑर्डिनेट आ गए x के भी और y के भी, यानी x पर भी वो 8,3 चला और y पर भी वो 8,3 चला। 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 2 जा 4, 4 और 4। ठीक है, तो यानी x, y की वैल्यू आ गई 8/3, 8/3। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पर वो लाई कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं। अब ट्रिक क्या है? तो बच्चे ट्रिक ये है कि ये हमारा लाइन है, ये P पॉइंट है, इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ये A था, ये B था, ये M था और ये N था, x, y। तो जब भी हमें फॉर्मूला लिखना है तो x लिखो, m लिखो, प्लस में n लिखो, नीचे भी m प्लस n लिखो। ठीक है, अब यहां देखो m हमेशा ऐसे, n हमेशा ऐसे, यानी x की बात कर रहे हैं तो m और n के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x। तो m किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x2 के साथ, और n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x1 के साथ। फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे m प्लस n, और नीचे भी लिखेंगे m प्लस n। ऊपर y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो दोनों के साथ y मल्टीप्लाई होगा, यानी y कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कौन सा? तो देखो m के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? y2, और n के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? y1। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। व्हेनेवर यू फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला जस्ट ड्रॉ दिस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो।